हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एग्जाम तक में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ाया था मैंने? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या बताया था? जो कि क्रिया या घटना पास्ट में शुरू होकर खत्म हो चुकी है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया था आपको। अब बारी आती है निगेटिव की। मैंने बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें एक अफर्मेटिव, निगेटिव, फिर सिंपल अपना इंट्रोगेटिव वगैरह हो गया। उसके बाद फिर मेरे आने से पहले और मेरे आने के बाद, पहले और बाद का यानी बिफोर और आफ्टर का दो तरीके से बनता है पास्ट परफेक्ट में। तो आपको वैसे देखा जाए तो टेंस में जो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट का तीसरा पार्ट पास्ट परफेक्ट, ये थोड़ा मतलब लंबा है, काफ़ी लंबा है बाकी टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से डीपली समझो। अगर कुछ भी समझ लेना है तो पूछ लेना। ठीक, तो बारी आती है निगेटिव की। निगेटिव में क्या है इसका रूल है सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। क्या बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में? पिछले वीडियो में ये बताया था कि हमारा पहले सब्जेक्ट आता है कर्ता, उसके बाद हमारा हेड लगेगा। एक वचन और बहुवचन कर्ता के साथ, दोनों के साथ हमारा हेड लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं तो थर्ड फॉर्म ऑब्वियसली आप लोगों को लर्न होगा, पता होगा अच्छे से। तो आई होप आप लोगों को कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी लगाने में थर्ड फॉर्म वर्ब की। देन हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सब्जेक्ट, फिर हमारा हेड, ठीक है, ठीक, प्लस हमारा नॉट लग जाएगा। ठीक, फिर हमारा वर्ब में थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक, सब्जेक्ट, हेड, नॉट, फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे तुम अपना काम समाप्त नहीं कर चुके थे। नहीं कर चुके थे। ठीक है, तो तुम अपना काम समाप्त नहीं कर चुके थे। बता दूं आपको कि इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये हमारी पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है। ठीक है, तो इसमें कैसे बनेगा? यू हैड नॉट, ठीक, फिनिश्ड, ईडी लग जाएगा, हमारा थर्ड फॉर्म लग जाएगा, फिनिश्ड योर वर्क। ठीक, यू हैड नॉट फिनिश्ड योर वर्क। सब्जेक्ट, हैड नॉट, वर्क की थर्ड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। यू हैड फिनिश्ड योर वर्क या फिर यू हैड नॉट कंप्लीटेड। कंप्लीट होता है, थर्ड फॉर्म हमारा कंप्लीटेड हो जाएगा, तो कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? आई होप समझ में सबको आ रहा होगा। ऐसे बनता है। उसके बाद जैसे मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुका था। ठीक है, मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुका था। ठीक, और देख लो, हम अपना पाठ नहीं याद कर चुके थे। नहीं याद कर चुके थे। लास्ट में हमारा क्या आया है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट को समझने के लिए, इनफैक्ट कोई भी टेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है? उसकी पहचान। सबसे मस्ट आपका क्या होता है? उसकी पहचान क्या है। ठीक है, हिंदी में अगर आप नहीं जान पाएंगे, मान लीजिए चुका था, चुकी थी लिखा हुआ है, या फिर रहा था लिखा है, रहा है लिखे हैं, तो कुछ बच्चे क्या होता है कि जैसे कि रहा है
और रहा था में कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है उन लोगों का कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ कौन सा पास्ट का है कौन सा प्रेजेंट का है। ठीक है, तो मेन क्या है, मेन हमारे लिए पहचान बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम में तो बता के नहीं आएगा कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट का आ रहा है या फिर पास्ट परफेक्ट का आ रहा है। ठीक है, तो इनफैक्ट कुछ भी आ सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, क्या देखना है कि सबसे पहले जो हमारे हिंदी लिखी हुई है उसमें उसको अच्छे से पढ़ के देखना है कि हाँ ये हमारा कौन सा टेंस बन रहा है। ठीक है, अगर हमारा लास्ट में चुका आता है, ठीक है, चुका था चुकी थे, तो हमारा ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगर था की जगह है आ जाता है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रहा है तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और रहा था तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और समय दिया रहे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों सेम होता है। क्यों? क्योंकि इसकी पहचान एक ही होती है, रहा है। ठीक, रहा है रही है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, मेन टाइमिंग दी होती है, उससे पता लगता है कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। सेम प्रोसेस ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस में भी है। जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस मैंने पढ़ाया था, जिसमें रहा था रही थी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो इसके बाद जब मैं नेक्स्ट पास्ट का फोर्थ पार्ट पढ़ाऊंगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब उसमें क्या होगा, उसमें भी रहा था ही रहेगी उसकी पहचान, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, टाइमिंग का। ठीक, तो चलो बनाते हैं। मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुका था। आई हैड नॉट रीड, आई हैड नॉट रीड द बुक। रीड, रेड, रेड, इसको रेड पढ़ेंगे। ठीक है, आई हैड नॉट रेड द बुक। ठीक, हम अपना पार्ट नहीं याद कर चुके थे, तो वी हैड नॉट लर्न, पहले ये चलता था लेकिन अब लर्न हो गया है, LEARNT, लर्न अवर लेसन, अवर लेसन या फिर चैप्टर। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो हम अपना पार्ट नहीं याद कर चुके थे, तो क्या हो जाएगा, वी हैड नॉट लर्न अवर, वी है तो हमारा क्या लग जाएगा, अवर लेसन, लेसन या फिर चैप्टर। ठीक, ठीक है, फिर और देख लूं, तुम स्कूल नहीं जा चुके थे। ठीक है, मैंने क्या लिखा, तुम स्कूल नहीं जा चुके थे। वे लड़के मैदान में ठीक नहीं खेल चुके थे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, तुम स्कूल नहीं जा चुके थे और वे लड़के मैदान में नहीं खेल चुके थे। ठीक, चलिए फिर बनाते हैं, क्या होगा इसका। तुम स्कूल नहीं जा चुके थे तो यू हैड नॉट गॉन टू स्कूल। क्लियर, यू हैड नॉट, थर्ड फॉर्म हमारा गॉन हो गया है, गॉन टू स्कूल। वे लड़के मैदान में नहीं खेल चुके थे, दोज बॉयज हैड नॉट
played in the field या फिर ग्राउंड। ये 5 सेंटेंस काफी होंगे आपको समझने के लिए पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव। अगर कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सिंपल है, हेड नॉट लगेगा, हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। क्या हम लोग को मेन चीज देखना है, हमारा हेड। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हेड, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या था, जो क्रिया रहती है वही लिखी जाती है, ठीक है। प्रेजेंट का इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था कि जो क्रिया रहती है वही लिखी जाती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, हमारा इज मान लगता है, आईएनजी लगती है, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हमारा क्या लगता है, एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव, ठीक है। उसके बाद जैसा कि कंटिन्यूअस में मैंने बताया था, परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेम रहता है, बस आईएनजी लगता है, ठीक है। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट का मैंने क्या बताया था, सेकंड फॉर्म लगता है, अफर्मेटिव में खाली, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में हमारा वॉज वेयर लग जाता है, ठीक, आईएनजी लगता है। पास्ट परफेक्ट में हमारा हैड लग जाएगा, ठीक। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने क्या बताया था कि हैज बीन या हैव बीन लगेगा। ऐसे ही जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे तो हमारा हैड बीन लग जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा पास्ट परफेक्ट में नेगेटिव। नेक्स्ट वीडियो में इसका इंट्रोगेटिव बताते हैं कि कैसे बनता है, ओके।